अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को हमने डिस्कस कर लिया था इम्यूनिटी में। तो आज हम इम्यून सिस्टम का जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है कि इनेट एंड एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है उसको हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस कर लेते हैं इनेट इम्यूनिटी को। तो इनेट जैसे वर्ड शो कर रहा है, इनेट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कि इनबॉर्न मीन्स कोई बॉर्न कैपेसिटी है, कि कोई बर्थ के साथ जो हमारे बॉडी के अंदर कोई कैपेसिटी है तो हम उसको क्या कहते हैं, इनेट कह देते हैं। तो जो इम्यूनिटी हमारे जिस्म में पहले से प्रेजेंट है, हमारी बर्थ के साथ ही जो है वो हमारे साथ जो है हमारे जिस्म के अंदर जो थी प्रेजेंट थी, तो हम उसको क्या कह देते हैं, इनेट इम्यूनिटी। इसमें फिर हमारा कौन सा सिस्टम है, हमारा फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कौन सा था, सेकंड था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था। हमारे स्टोमक में क्या था कि एचसीएल प्रेजेंट था। हमारी जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट था, हमारी जो सांस की नाली थी उसमें क्या हो रहा था, म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा था। ये जो हमारी स्किन थी ये क्या थी, जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जिस्म पर स्किन तो होती है ना, तो मीन्स ये क्या है, बर्थ के साथ ही है जो डिफेंस है वो आ गया है। तो ये क्या है, बर्थ के साथ ही जो डिफेंस आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इनेट जो है। तो इनेट में फर्स्ट और सेकंड आ जाता है। इसकी एग्जांपल हमारी स्किन आ जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो है स्टोमक में एचसीएल आ जाता है, और इसी तरह हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो म्यूकस प्रोडक्शन है वो भी इसका हिस्सा है। ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। मीन्स फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को हमने डिस्कस किया था कि क्या थे, वो नॉन स्पेसिफिक थे। मीन्स एनी फॉरेन पार्टिकल्स गेनिंग एंट्री इनटू बॉडी इज कम्बैटेड बाय दिस सिस्टम, कि ये वाला जो सिस्टम था, कोई भी फॉरेन पार्टिकल था, चाहे वो बैक्टीरिया था, चाहे वो वायरस था, चाहे वो कोई भी पैथोजन था जो डिजीज काज कर रहा था बॉडी के अंदर, उसको क्या करता है, ये तो उसकी एंट्री को प्रिवेंट कर देता है बॉडी के अंदर। जो स्किन है वो क्या करती है, बैरियर के तौर पे एक्ट करती है, उसकी एंट्री को क्या करती है, प्रिवेंट कर देती है या स्टॉप करती है। अगर तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो था, स्किन था, उससे जो है कोई जो है एंटीजन क्रॉस हो गया है, कोई एंटीजन क्रॉस हो गया है, फॉरेन पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। तो कोई एंटीजन अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके आ गया तो आगे हमारा प्रेजेंट है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें हमारे जो सेल्स थे, प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स हैं, टेम्परेचर रिस्पांस है या इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस है, वो क्या कर देता है, उसको क्या करता है, कम्बैट करता है, या उस ऑर्गेनिज्म को या उस एंटीजन को क्या करता है, किल करता है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होती। ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। मीन्स ईच ऑर्गेनिज्म जो एंट्री कर रहा है उसके खिलाफ क्या करता है, ये एक्ट करता है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, ये तो था इनेट मीन्स बाय बर्थ जो था प्रेजेंट था ये वाला सिस्टम। सेकंड पे क्या है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इसका दूसरा नाम क्या है, अडॉप्टिव, कि जैसे जैसे जो ऑर्गेनिज्म एक पैदा हो गया तो जैसे जैसे वो माहौल में ग्रो करता है, माहौल के अंदर वो रहता है, तो डिफरेंट जो है पैथोजेंस के साथ उसका आमना सामना होता है। कि जैसे ही हम जाते हैं बाहर, एक बच्चा पैदा होता है बॉडी से, अपनी मदर की बॉडी से वो बाहर आया तो वो इन्वायरमेंट में अब आ गया, तो इन्वायरमेंट में उसको फिर डिफरेंट जो है केमिकल या डिफरेंट पैथोजेंस का क्या होता है, आमना सामना होता है उसकी बॉडी को। तो उसके लिहाज से फिर क्या करती है, उसकी बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ जो है रेजिस्टेंस शो करती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो इसमें क्या आ जाता है कि जैसे ही कोई एंटीजन आता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, कि जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा होता है तो उसके अंदर क्या हो जाए, डिफरेंट जो मैकेनिज्म है वो डेवलप होते हैं उसके खिलाफ। तो इसको क्या कहते हैं, एक्वायर्ड मीन्स अडॉप्टिव, कि अडॉप्टेशन करता है वो। जैसे वो इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो करता है तो उसके लिहाज से क्या करता है, वो अपनी बॉडी को अडॉप्ट करता है, उसको चेंज करता है उसके लिहाज से, इन्वायरमेंट के लिहाज से। तो जैसे ही कोई एंटीजन आया तो उसके खिलाफ क्या करती है, बॉडी जो है वो क्या करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। तो इस वाले सिस्टम में क्या है कि एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को जो है वो बेसिकली डिस्कस किया जाता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी की जब बात कर रहे हैं तो इसके लिहाज से हम इस सिस्टम को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कह देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक स्पेसिफिक एंटीजन जब बॉडी के अंदर इंटर आता है तो एंटीबॉडीज़ जो है वो स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हो जाता है, और अगर नेक्स्ट एंटीजन जब आएगा तो उसके लिए फिर एक नेक्स्ट जो है एंटीबॉडीज़ का सेट प्रोड्यूस होगा। मीन्स ईच एंटीजन जो आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर, एक जैसे पहला पैथोजन अगर एंटीजन कंसीडर करें बैक्टीरिया को, एक बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आया
तो उसके खिलाफ एक जो है एंटीजन का जो एंटीबॉडी का जो है एक सेट प्रोड्यूस हो जाता है प्रोटीन्स का, वो क्या करते हैं उसको किल कर देते हैं बैक्टीरिया को। लेकिन अगर दूसरी साइड पे हमारे पास जो है कोई वायरस आ गया है तो ये एंटीजन की दूसरी टाइप आ गई है ना, तो अब दूसरी टाइप के लिए क्या होगा कि वो वाली एंटीबॉडी यूज़ नहीं होंगी जो बैक्टीरिया के लिए यूज़ हुई थी। अब जो है नेक्स्ट जो है डिफरेंट सेट प्रोड्यूस होगा एंटीबॉडीज़ का, जो कि इस वायरस को क्या करेगा, किल करेगा। तो मीन्स हर एंटीजन के लिए एंटीबॉडी का एक डिफरेंट सेट जो है प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कह देते हैं कि ईच जो एंटीजन है उसके लिए क्या कर रहा है, हमारी जो बॉडी है उसको स्पेसिफाई कर रही है, उसको उसके खिलाफ एक स्पेसिफिक जो है एंटीबॉडीज़ का जो है सेट प्रोड्यूस कर रही है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जब बात करते हैं तो इसको फिर जो है मज़ीद नेक्स्ट जो है दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी के लिहाज से हम डिस्कस करेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फिर दो तरह से डिस्कस किया जाता है, पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव क्या है कि हमारी बॉडी में अगर एंटीजन आता है तो उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडी जो है वो पहले से प्रेजेंट है। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि एंटीबॉडी जो है हम आउटसाइड इन्वायरमेंट से पहले से ही उसके अंदर बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज जो है वो पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो इसको इसलिए हमने इसको क्या किया है, नंबर 1 पे लिखा हुआ है। नंबर 1 पे हमने एंटीबॉडीज लिखा हुआ है कि आउटसाइड इन्वायरमेंट से हम क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडीज जो है वो उसकी बॉडी के अंदर जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या करवा देते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं ये आउटसाइड से क्या करवा रहे हैं, हम अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। हमारा जिस्म खुद एंटीबॉडी नहीं बनाता है इस सिस्टम में। पैसिव इम्यूनिटी की जब बात करते हैं तो हमारा जिस्म एंटीबॉडी नहीं बना रहा, हम ये वाली एंटीबॉडीज़ कहाँ से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं। बाहर से एंटीबॉडीज़ को जिस्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब यहाँ पे हमने एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस करवा दिया है जिस्म के अंदर, तो जैसे ही कोई एंटीजन आते हैं तो ये एंटीबॉडीज़ पहले से ही उधर प्रेजेंट हैं, जो कि इसको क्या करते हैं, कम्बैट करते हैं या इसको किल कर लेती हैं। तो ये वाला रिस्पांस जो है ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता, तो लेकिन ये अर्ली डिवेलप्स है, ये जल्दी डिवेलप होता है, क्योंकि एंटीबॉडीज पहले से बनी हुई हैं, बनानी नहीं है, वो पहले से प्रेजेंट है। जैसे ही कोई एंटीजन आता है तो पहले से उसके खिलाफ क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। जैसे ही एंटीजन आया पहले से यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, वो उसको कैप्चर कर लेती हैं और उसको क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं। ये क्या है, अर्ली डिवेलप हो जाता है, इसका रिस्पांस जो है इम्यून रिस्पांस क्या है, अर्ली डिवेलप होता है। और ये क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये क्या है, इनकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, ये प्रेजेंट है। जैसे ये एंटीजन को किल करती हैं तो ये क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं एंटीबॉडीज यहाँ से। तो दूसरा जो था वो क्या था, एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या करता है कि हमारा जिस्म जो है खुद एंटीबॉडीज बनाता है, हमारा जिस्म खुद मेहनत करता है एंटीबॉडीज बनाने के लिए। तो इसमें क्या आता है, उधर क्या था कि हम एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, या तो हम लैब में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाते हैं और जिस्म में डाल देते हैं, या फिर जो है मदर से फीटस में जो है एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। मदर क्या है, मदर भी तो हमारी बॉडी नहीं है ना, मदर भी तो आउटसाइड ही है ना। तो मदर से अगर फीटस में आ गई, बेबी में आ गई, तो ये भी आउटसाइड से आ रही हैं, बेबी की बॉडी तो प्रोड्यूस नहीं करवा रही ना वो जो एंटीबॉडीज़ हैं। तो ये दो तरह से जो है एंटीबॉडीज़ जो है आउटसाइड से हम अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, या तो लैब के अंदर प्रोड्यूस करवाएंगे और उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं बॉडी के अंदर, या फिर मदर की जो बॉडी है उसके अंदर प्रोड्यूस होंगी और फीटस के अंदर आ जाती हैं थ्रू जो है एम्बिलिकल कॉर्ड जो है फीटस की बॉडी के अंदर आ जाती हैं, थ्रू ब्लड स्ट्रीम या मिल्क के थ्रू जो है इधर आ जाती हैं। तो जबकि दूसरी टाइप जो है एक्टिव इम्यूनिटी, इसमें क्या होता है कि एंटीजन जो है वो पहले आता है, पहले हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन आएगा, तो फिर हमारी बॉडी क्या करेगी, उस एंटीजन के खिलाफ क्या करेगी, एंटीबॉडीज जो है वो बनाएगी। यहाँ पे क्या कर रहा था, हमारा जिस्म एंटीबॉडी नहीं बना रहा था, हम एंटीबॉडीज बाहर से दे रहे थे जिस्म को। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है कि हमारा जिस्म जो है वो खुद मेहनत कर रहा है, वो खुद मेहनत करके एंटीबॉडीज बना देता है, वो खुद मेहनत करके हथियार बनाता है, जिससे हम उस जो है जरासीम को क्या करते हैं, मारते हैं। लेकिन यहाँ पे हथियार क्या है, हम जिस्म को दे रहे हैं बाहर से, हमारा जिस्म खुद हथियार नहीं बना रहा, हम बाहर से वो हथियार दे रहे हैं जिस्म को कि ये वाला जो दुश्मन है इसको तूने मारना है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है कि जैसे ही दुश्मन जो है हमारी बॉडी के अंदर आता है, वो दुश्मन जो है जरासीम है,
वो हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही आता है तो हमारा जिस्म जो है वो खुद मेहनत करके वो हथियार बनाता है उसके खिलाफ, खुद उसके अंदर वो ताकत पैदा करता है, वो हथियार बनाता है। तो एक्ट ये था पैसिव, जिसमें क्या करते हैं जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बाहर से जा रही हैं और यहाँ पे क्या कर रही हैं हमारा जिस्म खुद एंटीबॉडीज़ बना रहा है। अब पैसिव और एक्टिव को हमने मज़ीद जो है 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर पैसिव की बात करें तो पैसिव को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एक नेचुरल होती है और दूसरी क्या होती है, आर्टिफिशियल होती है। ये एंटीबॉडीज़ क्या करवा रही थी, हमने बॉडी के अंदर क्या करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था बाहर से। तो बाहर से हमने इंट्रोड्यूस करवाया, तो बाहर से हम 2 तरह से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। 2 ज़राए हैं जिसके ज़रिए हम अपनी बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, या एंटीबॉडीज़ को हम अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। वो 2 ज़राए कौन से हैं, वो 2 मेथड कौन से हैं? या तो ये एंटीबॉडीज़ जो हैं हम लैब के अंदर बनाते हैं, लैब के अंदर हमने एंटीबॉडीज़ बनाई। एंटीबॉडीज़ क्या है, बेसिकली प्रोटीन्स हैं। लैब के अंदर हमने ये प्रोटीन्स बनाई और थ्रू इंजेक्शन हमने अपनी बॉडी के अंदर ये क्या करवा दी, इंट्रोड्यूस करवा दी। ये क्या होगी, ये क्या है, एक लिहाज से ये क्या है, एक एंटी सीरम हो गया। एंटी सीरम की फॉर्मेट में हमने क्या करवा दिया, अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये तो एक मेथड था, इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल, कि आर्टिफिशियली हमने क्या करवा दी, ये एंटीबॉडीज़ जो है लैब के अंदर प्रोड्यूस की या सिंथेसाइज की, और इसको क्या करवा दिया, हमारी बॉडी के अंदर क्या करवा दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया। दूसरा क्या था, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ये क्या था, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, और दूसरा क्या हमारे पास, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। इसमें भी क्या होती है, एंटीबॉडीज़ को हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं बाहर से, लेकिन ये बाहर का एनवायरनमेंट कौन सा है, मदर टू चाइल्ड, कि मदर के अंदर क्या हो रही है, वो नेचुरली प्रोड्यूस हो रही हैं। मदर के अंदर वो एंटीबॉडीज नेचुरली प्रोड्यूस हो रही हैं, कुदरती तौर पे जो माँ का जिस्म है उसके अंदर वो प्रोड्यूस होती हैं, और माँ के जिस्म से फिर वो जो बेबी है उसके अंदर चली जाती हैं थ्रू मिल्क ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। जब माँ जो है बच्चे को दूध पिलाती है तो उस सूरत में जो है उसके दूध में वो एंटीबॉडीज जो हैं चली जाती हैं। या फिर जो एम्बिलिकल कॉर्ड है, ये ऐसे कंसिडर कर लें एक मदर वॉम्ब है, ये एक मदर वॉम्ब है, मदर की ओवरी है, तो इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये फीटस पड़ा हुआ है। तो यहाँ क्या होता है, मदर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे सेल्स होते हैं जहाँ से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं, प्लाज्मा सेल्स हैं ये, जहाँ से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ थ्रू दिस एम्बिलिकल कॉर्ड, ये जो एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, प्लेसेंटा है, तो इसमें क्या होता है, एम्बिलिकल कॉर्ड होता है जो फीटस के साथ कनेक्शन शो करवाता है मदर का। तो इस एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू क्या हो जाता है, जो एंटीबॉडीज़ हैं वो यहाँ पे फीटस के अंदर आ जाती हैं। नेचुरल में क्या होता है कि मदर टू चाइल्ड जो है एंटीबॉडीज़ ट्रेवल करती हैं थ्रू मिल्क और जो है ब्लड जो है ट्रेवल करती हैं। और जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है उसके अंदर क्या करती है, एंटीबॉडीज़ को लैब के अंदर प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये तो था पैसिव इम्यूनिटी। इसी तरह हमने एक्टिव इम्यूनिटी को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, या तो ये नेचुरल होगा या आर्टिफिशियल होगा। ये हमने उसी बॉडी को हमने दोबारा यहाँ पे मैंने आपको शो कराया हुआ है, वो बॉडी बनाई हुई है। इसके अंदर क्या हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमने कहा था कि एंटीजन जो है एक्टिव इम्यूनिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आते हैं, एंटीजन आ जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या करती है कि हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। तो या तो नेचुरली प्रोड्यूस होंगे एंटीबॉडीज या फिर आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली कैसे होंगे कि आर्टिफिशियल जो है एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि हम एक एंटीजन को क्या कर लेते हैं, एंटीजन क्या था, कोई वायरस थी या बैक्टीरिया था, उसको हम क्या करते हैं, किल कर लेते हैं। उसको हमने किल कर लिया, इसको हम क्या कहते हैं, एटीनुएशन, एटीनुएटेड। अब इस जो किल्ड ऑर्गेनिज्म है, किल्ड एंटीजन है, इसको हम क्या कह देते हैं, एटीनुएटेड। एटीनुएटेड ऑर्गेनिज्म या एटीनुएटेड एंटीजन या किल्ड एंटीजन को हम क्या नाम देते हैं, वैक्सीन का नाम दे देते हैं। ये वैक्सीन हम कहाँ पे बना रहे हैं, लैब के अंदर बना रहे हैं। ये लैब के अंदर बनाते हैं। किल्ड एंटीजन को हम लैब के अंदर क्या करते हैं, एंटीजन को हम लैब के अंदर क्या करते हैं, किल करते हैं। किल करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एटीनुएशन कह देते हैं। एटीनुएशन के थ्रू हम क्या बना देते हैं, वैक्सीन बना देते हैं लैब के अंदर। ये जो वैक्सीन हमने लैब के अंदर प्रोड्यूस की, इसको हम इंजेक्ट कर देते हैं यहाँ बॉडी के अंदर। अब ये क्या हमने एक एंटीजन जो है बॉडी के अंदर क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया है। ये क्या करे, क्योंकि ये जो किल्ड एंटीजन है ये क्या है,
ये मर चुका है, तो अब ये क्या करेगा, ये डिजीज़ काज नहीं करेगा, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर उसकी आइडेंटिटी चली जाती है कि हाँ जी ये एंटीजन जो है ये आ गया है। हमारी बॉडी के अंदर जो हेल्पर टी सेल्स हैं वो क्या कर लेंगे, उसको कैच कर लेंगे और उसके खिलाफ क्या करेंगे, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस करवा देंगे। टी सेल जो है हमारे एंटीबॉडीज़ इसके खिलाफ प्रोड्यूस करवा देंगे नेचुरली तौर पे, या जो है एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवा लेंगे। अब ये किल्ड एंटीजन हमने बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया, इसके खिलाफ हमारी बॉडी ने क्या बना दिए, एंटीबॉडीज़ बना दिए। अगर इसके कुछ अरसे बाद अगर वही टाइप का ये जो किल्ड एंटीजन है, इसी टाइप का कोई लाइव एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है। तो ये क्या था कि इम्यून रिस्पांस पहले से ही प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो एक्टिव है उस चीज़ के खिलाफ पहले से ही। तो जैसे ही कोई लाइव एंटीजन इस टाइप का आएगा जो जिसके हमने किल्ड जो है वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, तो ये वाली वैक्सीन क्या करवाती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवा देती है। तो अगर ये वाला लाइव एंटीजन अब दोबारा हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो उसके खिलाफ क्या है, पहले से वैक्सीन प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, तो ये उसको किल करवा देती है। तो ये तो था आर्टिफिशियल जो है एक्टिव इम्यूनिटी। तो दूसरा है हमारे पास नेचुरल। जैसे ही हम नेचुरली किसी एंटीजन्स के साथ या जरासीम के साथ हमारी बॉडी एक्सपोज होती है, तो वो जरासीम खाने के थ्रू या जो है डिफरेंट एक्सरसाइज के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं एंटीजन, तो हमारी बॉडी जो है नेचुरली क्या करती है, उसके खिलाफ क्या करती है, एंटीबॉडीज़ बना देती है। इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, या तो नेचुरली होगा या फिर आर्टिफिशियल होगा। आर्टिफिशियल में क्या किया, हमने एंटीजन को किल किया और बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। लेकिन नेचुरल में क्या है, वो लाइव फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर जाता है और हमारी बॉडी क्या करती है, हमारा जिस्म खुद एंटीबॉडीज़ जो है बना देता है उसके खिलाफ। तो ये था पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी का जो है सिंपल ओवरव्यू। तो थैंक यू।